हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव असेसमेंट के बारे में। कॉग्निटिव असेसमेंट एक प्रोसेस होती है जिससे हम इंडिविजुअल की थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को मेज़र करते हैं। इस प्रोसेस से हम बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफाई करना। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने 1956 में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया था फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसकी मदद से टीचर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग को कैटेगराइज कर सकें टू हेल्प स्टूडेंट्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैटेगरीज। व्हाट वर द कैटेगरीज दैट ब्लूम क्लासिफाई? सो हमारी पहली कैटेगरी थी नॉलेज। नॉलेज हमारी एक एबिलिटी होती है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक एबिलिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को नई और अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी फोर्थ कैटेगरी है एनालिसिस। एनालिसिस एबिलिटी होती है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन स्मॉल पार्ट्स, जिससे हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी इज सिंथेसिस। सिंथेसिस वो एबिलिटी है जिससे हम नई इंफॉर्मेशन बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम नई इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज इवेलुएशन। इवेलुएशन वो एबिलिटी है जिससे हम जजमेंट कर सकते हैं अबाउट इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स। तो इस टेक्सोनॉमी में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो 6 लेवल्स में डिफाइन किए गए थे, फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अब हम हर एक कैटेगरी को, हर एक लेवल को एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। तो नॉलेज का एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो हमें याद होगा, अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें याद होगा और हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल है, हमें डिफरेंस बताना होगा डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूरा अर्थ उसका पता होगा तो हम उसको दूसरों से डिफरेंट बता पाएंगे। हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। थर्ड कैटेगरी इज़ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को नई और डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर पाना। तो इसका एग्जांपल है कि हम एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करें विद द यूज़ ऑफ पाइथागोरन थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम ट्राइंगल्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उससे एक नई मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हम एक नई जगह पे पुरानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। फोर्थ कैटेगरी का एग्जांपल है, एनालिसिस का एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द मेन थीम्स ऑफ अ नॉवल। अब हमें अगर एनालिसिस किया होगा हमने किसी नॉवल की स्टोरी को, तो हमें उसका थीम भी पता होगा, हमने उसको ब्रेक डाउन किया होगा उस स्टोरी को, जिससे हमें उस नॉवल की और स्टोरी की थीम का पता लग जाएगा। फिफ्थ कैटेगरी इज सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का एग्जांपल है, डिज़ाइन अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब सिंथेसिस के हेल्प से हम प्लान्स बना सकते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एंड आर सिक्स एंड लास्ट कैटेगरी इवेलुएशन का एग्जांपल है, असेस द क्वालिटी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। अगर हमें इवेलुएशन का पता है, जो कि होती है एबिलिटी टू जज, चेक और इवन द क्रिटिक द वैल्यू ऑफ मटेरियल, तो उससे क्या कर सकते हैं हम किसी चीज़ को जज कर सकते हैं, उसकी आलोचनाएं भी कर सकते हैं।